हमारे मेजर गौरव आर्या जी को पाकिस्तान में एक मॉडल के तौर पर देखा जाता है, हर एतबार से मॉडल के तौर पर। और वो वहाँ पे आइडियलाइज़ किए जाते हैं, यहाँ तक कि उन्हीं के हम पल्ला ओहदा रखने वाले एक रिटायर्ड मेजर को ढूंढा गया एक ज़माने में और कहा गया कि जिस तरह मेजर गौरव आर्या जी बातचीत करते हैं आप भी किया करें। अब वो रिटायर्ड मेजर जो वहाँ से ढूंढे गए, पहले ये देखना था कि क्या वो रिटायर्ड मेजर ही होना का ज़रूरी था या फिर कोई कैलिबर भी चाहिए था। वो कैलिबर अपनी जगह पे। अब उन साहब का ये पता चला कि वो खुद पाकिस्तान आर्मी के ही गले पड़ गए हैं। खैर, ये तो है पाकिस्तान की रियासत का एक मामला, और इसके साथ साथ बातचीत करेंगे मेजर गौरव आर्या जी के साथ। आज हम इमरान खान के हवाले से जो ऑपरेशन हुआ संडे को, उनकी गिरफ्तारी का, और उसके बाद पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अगर पुलिस बिस्तर के नीचे देख लेती तो शायद इमरान खान उनको मिल जाते। स्वागत करते हैं दिल्ली से मेजर गौरव आर्या जी का। मेजर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके एक हम पल्ला ओहदेदार को पाकिस्तान में ढूंढा गया और ये वीडियो चल रही हैं वहाँ पे, और ये सोचा गया कि शायद आप भारत की रियासत की तरफ से कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हालांकि मुझे तो यही लगता है कि आप अपने थिंक टैंक चाणक्य फोरम के हवाले से अपना एनालिसिस देते हैं। बहुत ही डीप एनालिसिस होता है और यकीन कीजिए मेरे साथ वो पाकिस्तान के हक में होता है अगर पाकिस्तानी उस पर कान धरें। तो ये जो आपकी शोहरत दिन ब दिन वहाँ पे एक रोल मॉडल के तौर पर बढ़ती चली जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? सर, शो में बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, मुझे तो पता नहीं है कि क्या है ये। मैंने भी वीडियो देखा तब पता लगा कि कोई पाकिस्तानी मेजर को तैयार करा था मेरे खिलाफ खड़े रहने के लिए। फिर वो कहते हैं कि वो रोग हो गए थे, ही वेंट रोग। सर, ऑल आई वांट टू से इज दैट मैं जब भी ट्वीट करता हूँ, मैं ज्यादातर अगर पाकिस्तान के बारे में ट्वीट होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी पाकिस्तानी न्यूज़पेपर का हवाला देके फिर ट्वीट करूँ। तो ये जो कहते हैं कि प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज है, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई फेक न्यूज है, क्योंकि मैं डॉन पढ़ता हूँ, द न्यूज इंटरनेशनल पढ़ता हूँ, जियो न्यूज पढ़ता हूँ सर, फ्राइडे टाइम्स। तो जब भी मैं ट्वीट करता हूँ तो मैं ट्विटर में अटैच करके ये भेजता हूँ। और जो मैं चाणक्य डायलॉग्स में भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसमें पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स की कटिंग लगाता हूँ। तो मैं अब उस पर मेरा एनालिसिस होता है। तो ये कहना कि साहब, अब देखिए, जैसे कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज की एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ माफ करिएगा, ये चले गए, ये कतर चले गए। दोहा में बैठ के वहां पे जो हिज हाइनेस थे, जो शेख साहब थे, उनके साथ बैठ के इन्होंने मीटिंग करी। अब एक बात बताइए, लीस्ट डेवलप कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस में जाने का क्या मतलब है पाकिस्तान का? और उनका प्रधानमंत्री खुद ट्वीट कर रहा है, शहबाज शरीफ खुद ट्वीट कर रहे हैं, शहबाज साहब, कि साहब मैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस में गया हूं। अब सर, ये अगर फुल टॉस देंगे पाकिस्तान से तो कोई ना कोई तो भारत से बल्ला हिलाएगा और बल्ला घुमाएगा फुल टॉस पे। तो रोज फुल टॉस देते हैं सर, फिर ये कहते हैं कि मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूं, मैं बुरा आदमी हूं, मैं शैतान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं व्हाटएवर दे माइट कॉल मी। काफी अब्यूजिव फोन कॉल्स भी आते हैं, टेक्स्ट भी आते हैं धमकी भरे। लेकिन मुझे कभी किसी ने ये नहीं बोला कि मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे कोई ये बोले पाकिस्तानी कि आप झूठ बोल रहे हैं और वो प्रूफ कर दे, तो सर मैं आपके शो के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों को कि अगर मैंने झूठ बोला है तो मैं माफी भी मांगूंगा। इतना कलेजा में रखता हूं कि मैं चाणक्य डायलॉग्स में हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा और ये बोलूंगा, भाई साहब ठीक है, ऐसा नहीं था और गलती इसमें इस मामले में हो गई है। तो ऐसा मैं बोलूंगा और ये मैं चैलेंज कर रहा हूं अगर मैं कोई ऐसी चीज झूठी बात बोलूं। लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूं और हाँ, ये हो सकता है कि पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने झूठ छाप दिया हो, क्योंकि हम तो ये मान के चलते हैं कि जो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर छाप रहा है पाकिस्तान के बारे में वो सच ही छाप रहा होगा। हम तो ये मान के चलेंगे क्योंकि आपका खुद का अखबार है। अगर आपके अखबार ने झूठ बोल दिया तो देन आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन आई ऑलवेज हैव माय बैकअप रेडी सर। बिना बैकअप के मैं बात करना ठीक नहीं समझता। मैं हर समय एट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं ना सर जर्नलिज्म में, एट्रीब्यूशन कि कहां से आई आपके पास खबर, तो मेरा एट्रीब्यूशन हर समय तैयार है और मैं लिंक भी करता हूं सर। आई ऑलवेज, इट्स अ वीडियो और इट्स अ न्यूज़पेपर लिंक और सम कटिंग और समथिंग लाइक दैट, समथिंग विल बी देयर। जी भाई साहब, हमने पिछले कुछ सालों के दौरान देखा कि पाकिस्तान के आईएसपीआर के एक डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे,
वो आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते थे। उन्होंने ही शायद वहाँ पे कुछ लोगों को तैयार किया कि आपका जो नैरेटिव है, वो उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, मैं नैरेटिव कहता हूँ। जो आपका नैरेटिव है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एनालिसिस है, उसको काउंटर किया जाए। अब उनमें इतनी समझ बूझ तो थी नहीं कि भाई आपके नैरेटिव को किसी काउंटर नैरेटिव के साथ ही पेश किया जा सकता है, किसी बोंगी के साथ तो पेश नहीं किया जा सकता। तो ये जो ऑब्सेशन आपको पाकिस्तान आर्मी के अंदर से नज़र आ रहा है एक लंबे अरसे से, कि भाई भारत से अगर कोई बात आ रही है तो बस हमें किसी न किसी तरह से इसको काउंटर करना है, चाहे उसमें कोई आर्गूमेंट हो या ना हो। तो आप इस एटीट्यूड को सर कैसे देखते हैं? सर ऐसा है कि कोई भी पाकिस्तानी आर्मी से अगर अ, ये मुझे काउंटर करना चाहता है तो उसको सिर्फ ना ये करके कि कोई उल्टी सीधी बात बोले, साफ बोल दे कि साहब ये प्रूफ है और मेजर गौरव आर्या ने ये बात झूठ बोली है, कहानी खत्म। इसमें कोई मेहनत करके किसी और मेजर को तैयार करके सिविलियंस को हायर करके रावलपिंडी में एक स्पेशल सेल बना के इन सब से तो कोई काउंटर नहीं होता सर। सच सच होता है, झूठ झूठ बोलता है। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मुझे को हरा नहीं सकता, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं जीत नहीं सकता। ये साफ सीधी बात है। मैं झूठ बोल के सर 2-4 दिन जीत जाऊंगा, 5वें दिन तो मैं पकड़ा ही जाऊंगा। दैट इज द नेचर ऑफ द ट्रूथ। तो अगर पाकिस्तानी फौज का कोई बंदा ये बोले कि आप ये छोड़ दीजिए ना कि मैं अपना नैरेटिव चला रहा हूँ या प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए, ये सब बातें छोड़ दीजिए, ये सब हल्की बातें हैं। दे शुड जस्ट से कि गौरव आर्या ने ये बात गलत करी है, ये बात हुई नहीं, या ये बात झूठ बोल रहा है। दे शुड से दैट एंड दे शुड गिव द प्रूफ। और मैं आज आपके, क्योंकि ये तो शो आपका इंटरनेट पे जाएगा तो 50 साल के बाद भी रहेगा, तो मैं साफ मैं बोल रहा हूं, अगर मैंने झूठ बोला है मैं माफी मांगूंगा। मुझे आईएसपीआर कोई भी हो जो भी प्रूफ ला दे मैं उससे माफी मांग लूंगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन सर ये देखिए ना, ये कभी नहीं बोलते कि ये झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तानी कभी ये नहीं बोलेंगे आप झूठ बोल पाओगे, नहीं ये प्रोपागेंडा कर रहा है, ये इसका एजेंट है, ये फलाने का एजेंट है, ये साजिश है और इसराइल की है और हिंदुओं की, ये ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। देखिए सर बात यही है ना, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, लेट मी ओवर सिंप्लीफाई इट। या तो मैं सच बोल रहा हूं या मैं झूठ बोल रहा हूं, दो ही सूरतें हो सकती हैं। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो फिर आप मुझे हरा नहीं सकते, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर मैं आपसे जीत नहीं सकता, फिर तो आप ही की जीत है। इट्स दैट सिंपल सर। दे शुड स्टिक टू द बेसिक्स कि गौरव आर्या इज लाइंग और टेलिंग द ट्रूथ रादर देन गोइंग राउंड एंड सर्कल्स की यहूद और हनूद की साजिश और फलाने और ढिमके की साजिश और ये सब। इससे तो क्या, इससे क्या ही हो जाएगा सर। तो अब हम ये देख रहे हैं कि आपके हम पल्ला ओहदे रखने वाले को जब ये लाए, अब वही लोग इनके खिलाफ बल्कि इनके गले पड़े हुए हैं। तो आप इस मंजरनामे को सर कैसे देखते हैं? ताहिर साहब मैं आपको बताता हूं कि मुझे लगता नहीं है कि ये जिनको मैं कोई खास, जो पाकिस्तानी फौज के मेजर साहब हैं, मेरी कभी उनसे बातचीत नहीं हुई, मैं उनको जानता नहीं हूं, तो मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। मेजर आदिल राजा जो मैंने वीडियो में देखा, मेजर आदिल राजा साहब हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं उनको जानता नहीं, और ऐसे उनके पीठ पीछे बात करना ये जेब भी नहीं देता, शोभा भी नहीं देता, तो आई विल नॉट टॉक अबाउट द इंडिविजुअल। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको भी लाएं वो बंदा ऐसा ना हो ना सर कि जो आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग ना हो। हेटरेड से आदमी आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं। आप एक ऐसे बंदे को लाएं जो इंडिया से हेट करता हो, हिंदुओं से हेट करता हो, वो हार जाएगा, क्योंकि हेट ऑलवेज लूजेस इन द एंड। आपको ऐसा बंदा खड़ा करना है गौरव आर्या के खिलाफ जो कि बिलीव करता हो, जो अपनी बात पे बिलीव करता हो, दिल से बिलीव करता हो कि जो मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं, और वो सच प्रूव करे। क्योंकि सर इंटरनेट पे भी झूठ कुछ समय तक चलता है, परमानेंटली नहीं चलता। और एंड में अगर मैं ही बोल रहा हूं झूठ तो मैं हार जाऊंगा ना सर, मैं थोड़ा ना जीत पाऊंगा झूठ को लेके। बड़े बड़े 30 मार खान जिन्होंने झूठ बोला वो मिट्टी में मिल गए, मेरी क्या औकात है सर। मैं तो 2 दिन नहीं रह पाऊंगा अगर मैंने झूठ बोला। सो दे शुड फोकस ऑन दैट। और ये सब जो चीजें हैं सर कि ये आईएसआई ने सेल बनाया और फिर आईएसपीआर ने बोला, और ये अपने आसिफ गफूर साहब भी थे व्हेन ही वाज मेजर जनरल, नाउ ही इज लेफ्टिनेंट जनरल सर, अभी तो 3 स्टार बन गए हैं वो। लेकिन ये सब जो चीजें हैं सर, ये देखिए, एक पाकिस्तान में लोगों को बता रखा है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर होता है। पाकिस्तान में ये लोगों को बता रखा है कि ग्रे जोन वॉरफेयर होता है, और होता भी है सर, ये कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, ऐसा होता भी है, लोग करते भी हैं। और हो सकता है इंडिया भी करता हो, मैं मना नहीं कर रहा, हर एक मुल्क करता है, इंडिया भी करता होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर एक छोटी सी बात कि पाकिस्तान नहीं करता क्या? पाकिस्तान नहीं करता। आज की तारीख में भी ऐसे पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स हैं जो कसम खा के टीवी पे बोलते हैं कि कश्मीर में सर इंटरनेट ऑफ है। वो कहते हैं कश्मीर में हड़ताल हो रखी है। वो कहते हैं कश्मीर में रोज लोगों को मारा जा रहा है। अब
सर हम किसी को, अब देखिए ना, और जब दुनिया ये कहती है कि जब लोग पूछते हैं कि साहब अगर कश्मीर में, पाकिस्तानी पूछते हैं इन लोगों से कि कश्मीर में अगर इतने जुल्म हो भी रहे हैं तो आप दुनिया को क्यों नहीं दिखाते और दुनिया में इंडिया को क्यों नहीं एक्सपोज करते? तो ये कहते हैं नहीं साहब, एक्चुअली क्या है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, और क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है इसलिए लोग इंडिया की बात मानते हैं, हमारी कोई बात नहीं मानता, पर हम तो सच बोल रहे हैं और इंडिया झूठ बोल रहा है। तो ये इन्होंने बस एक एक सुरसुरी छोड़ दी सर, एक शगुफा छोड़ दिया कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए इंडिया अगर सफेद को काला बोले तो दुनिया काला बोलेगी, और काले को इंडिया अगर नीला बोले तो दुनिया नीला बोलेगी। But this is a narrative that they have started because India is a big market and money talks. So that is what they have said. But मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा सर, जैसे ये कहते हैं ना कि, अब मैंने एक और एग्जांपल आपको देता हूं, देन विद योर परमिशन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ये कहते हैं इंडिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फंड करती है, राइट? और ये अक्सर पाकिस्तानी कहते हैं कि तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फंड करती है। चलिए, अगर इंडिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फंड करती भी है सर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्ज कीजिए, हाइपोथेटिकली एकेडमिकली स्पीकिंग, हम मान लेते हैं कि चलो इंडिया फंड कर रही है, इंडिया को फायदा क्या हो रहा है इससे? मैं आज तक ये नहीं समझ पाया। इसमें अगर वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के किसी कोने में, गांव देहात में 4 लोगों को मार देते हैं, तो इससे इंडिया जो है, जो कि एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, विच दिस ईयर विल बी द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के गांव में, एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट में, पहाड़ के बीच में 2 लेवीज को मार दिया या 2 पुलिस वालों को मार दिया, तो क्या हुआ? एक बहुत बड़ा दहशत का वाकया हो गया जब पूरा मस्जिद उड़ा दिया सर, 100 से ज्यादा लोग हलाक हो गए वहां पे ना, 100 से ज्यादा लोग, मस्जिद भी गिर गया। एक कहते हैं अच्छा इंडिया को क्या फायदा हो गया मस्जिद गिरा के? इससे हो क्या गया? इंडिया को फायदा कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। इंडिया जो डिप्लोमेसी से हासिल कर सकता है और कर रहा है, इंडिया को टेररिज्म सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है सर। मैं 2 एग्जांपल आपको देता हूं। 27 में से 26 पॉइंट पाकिस्तान ने पूरे करे सर, उसके बाद पाकिस्तान 2 साल ग्रे लिस्ट में रहा, एडिशनल 2 इयर्स वो ग्रे लिस्ट में रहा, राइट? वो क्यों रहा? किसकी वजह से रहा? पाकिस्तान बिल्कुल आईएमएफ के सामने लेट गया है, आईएमएफ के सामने, फिर आईएमएफ पैसे देने की बात जबान पे नहीं ले रहा, वो देगा पैसे, पक्का देगा, लेकिन कुछ समय के बाद देगा। पाकिस्तान ने तो हर चीज को यस 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 बोल दिया है। आईएमएफ की कौन सी ऐसी, आईएमएफ बोलता बाद में है, ये पहले हाँ बोल देते हैं। ये शहबाज शरीफ और इशाक दर हर चीज पे कहते हैं, इशाक दर हाँ चलो डन डन डन, आगे बोलो आगे बोलो, पैसा लाओ आगे बोलो। तो ये क्यों डिले कर रहा है आईएमएफ? ये प्रॉब्लम्स कहां पे आ रही हैं? तो क्या इंडिया को जरूरी है? टीटीपी से सर पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं है, ये सब पाकिस्तानियों ने खुद को झूठ बोल रखा है और अपने लोगों को झूठ बोल रखा है। इंडिया क्यों करेगा सर? 4 पुलिस वालों को किसी कोने गांव देहात में कुएं के बगल में मार दिया, उससे 140 करोड़ लोग क्या जश्न मनाएंगे इंडिया में? या इंडिया की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है? इंडिया की रादर इंडिया को खतरा है इससे बहुत ज्यादा, कि इंडिया जो अपना एक मकाम बना चुका है डिप्लोमेटिकली दुनिया भर में, सब लोग इंडिया की इज्जत कर रहे हैं, अगर कल कोई प्रूफ मिल जाता है लिंकिंग इंडिया टू टीटीपी, तो दुनिया में थू होगी, फिर कितना भी बड़ा मार्केट हो इंडिया, कितना भी बड़ा मार्केट हो, लेकिन जो प्रूफ है कोई तो मिलेगा आपको। अब पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड चाइना है, जिसकी पाकिस्तान कस्में खाता है, चाइना तक तो बोल नहीं रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान बोल रहा है सर। इनका जो बेस्ट फ्रेंड, आप बता दीजिए कि पाकिस्तान की सबसे क्लोजेस्ट कंट्री कौन सी है सर? सबसे क्लोजेस्ट, जो पाकिस्तान का बिल्कुल 2 जिस्म एक जान टाइप की, वो चाइना है, तुर्की है, सऊदी है, और कौन है? यूएई हो सकता है। इनमें से कोई भी एक कंट्री कहती है कि इंडिया फंड कर रहा है टेररिज्म को? कोई नहीं कर रहा। पाकिस्तान खुद ही कह रहा है, कोई प्रूफ भी नहीं दे रहा, बस इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। एक रिकॉर्ड इनका गोल गोल घूमता रहता है, नॉट रियलाइजिंग दैट इंडिया कैन कॉज देम 1000 टाइम्स मोर डैमेज बाय हैविंग देम इन दी ग्रे लिस्ट ऑफ एफएटीएफ। भारत को खून बहाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को फिर 2-3 साल के लिए एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डालो, और आईएमएफ को बोलो कि लोन जरूर दो पाकिस्तान को, पक्का दो, लेकिन यार 3 हफ्ते बाद देना। वो हो गई कहानी खत्म। हमें टीटीपी जैसे जानवरों की क्या जरूरत है सर? ये तो एनिमल्स हैं, टीटीपी वाले तो जानवर है, और जानवर की भी बेइज्जती है, जानवर की भी बेइज्जती है ये कहना कि बिकॉज टीटीपी दहशतगर्द है, तो व्हाई शुड इंडिया सपोर्ट? तो अब ये चीज, ये उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि लोगों को एक चूरन बेचना है, लोगों को एक नैरेटिव बेचना है पाकिस्तान में कि इंडिया कर रहा है, खुद की नाकामी को छुपाना है। अब देखिए, एक आखिरी चीज कहूंगा सर आपकी इजाजत से, ये जा रहे हैं आईएमएफ के पास कि हमें पैसा दे दो, ठीक है सर? अब आईएमएफ है, इट्स एन इंस्टीट्यूशन,
इट्स नॉट अ क्लासिक कमर्शियल बैंक, इट्स एन इंस्टीट्यूशन। आईएमएफ क्या करता है, पैसे देता है। फिर आईएमएफ सिर्फ ये नहीं कहता कि आप ब्याज के साथ हमें वापस कर रहे हो कि नहीं कर रहे। आईएमएफ का मेन एम ये नहीं है, आईएमएफ का मेन एम ये है कि जैसे कि मल्टीलैटरल लेंडिंग एजेंसीज होती हैं, आईएमएफ का ये एम है कि आप अपने स्ट्रक्चरल सुधार करें, आप अपने स्ट्रक्चरल सुधार करें, आप अपना किबला दुरुस्त करें, कि आपको बार बार भीख ना मांगनी पड़े, बार बार आईएमएफ के पास ना जाना पड़े। उसके लिए आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको ये करना पड़ेगा। तब या तो आप खुद कर लीजिए, अब आप खुद भी नहीं कर रहे, पर लेकिन जब आईएमएफ आपको पैसे दे रहा है और आईएमएफ ये कह रहा है कि आप ये कर लीजिए, तब आप आम पाकिस्तानियों में तासुर फैला रहे हैं कि आईएमएफ जो है हमारी बाहें मरोड़ रहा है और हमारा फायदा उठा रहा है और हमें ब्लैकमेल कर रहा है और आईएमएफ बहुत बुरा है। सो 90% ऑफ द पाकिस्तानी थिंक दैट आईएमएफ इज द विलन, जबकि प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज द विलन, सक्सेसिव पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स जिन्होंने पैसा खा लिया है, मिसमैनेज करा। तो ये एक अंदर ही अंदर अपने अपने लोगों के खिलाफ आईडब्ल्यू करते हैं सर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज सपोज्ड टू बी अगेंस्ट द एनिमी, इनको इंडिया के खिलाफ करना चाहिए। ये इंडिया के खिलाफ नहीं कर रहे, खुद के लोगों के खिलाफ कर रहे हैं आईडब्ल्यू। दैट इज द थिंग। मेरे साहब, आपके कहने का मतलब मैं ये ले रहा हूँ कि सक्सेस इज़ द रिवेंज। अब भारत ने इतनी सक्सेस की कि पूरी दुनिया में वो थ्राइव कर रहा है, 5वीं बड़ी इकॉनमी के तौर पर सामने आ चुका है, वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है, और प्रेसिडेंसी G20 की 2023 की भारत के पास है, और इवन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस भी 2023 में हो रही है, अभी ग्लोबल साउथ की वहाँ पे की उन्होंने। तो ये जो सक्सेस है, ये शायद पाकिस्तान के इदारों की समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो तो अभी आपने बताया कि कतर में, दोहा में बैठे हुए हैं, वो जो 20 पसमानदा तरीन मुल्कों की कॉन्फ्रेंस में, और भारत इस वक्त 5th इकॉनमी है। तो इस सारी सिचुएशन में वो सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं भारत पे, लेकिन अभी हमने कुछ इंसिडेंसेस देखे, जैसे पाकिस्तान में कश्मीरी जिहादी जो लीडर्स थे उनका कुछ सफाया हुआ, और उनमें एक ऐसे भी थे जो भारत के 1999 के जहाज़ के हाईजैकिंग में भी इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान इस पे, या पाकिस्तानी मीडिया इस पे बहुत इल्ज़ाम भारत पे नहीं लगा रहा। कुछ खबरें हमें आ रही हैं उनके मुताबिक ये कि शायद उनको एलिमिनेट खुद पाकिस्तान की तरफ से किया गया, यही आईएमएफ के प्रेशर में। इस मंजरनामे को सर आप कैसे देखते हैं? नहीं सर, देखिए ना, आप अगर भारत उनको एलिमिनेट कर रहा होता तो भारत अभी क्यों कर रहा है? ये तो 30 साल से रह रहे हैं वहां पे। तो भारत को 2023 में अचानक नींद जग गई भारत की। 30-35 साल से भारत सो रहा था, ये तो तब से है वहां पे। सैयद सलाउद्दीन सर आज का है। ये जो ये पीर था, पीर बशीर अहमद, जो पीर बशीर अहमद जिसको मार दिया सर, ये आज का थोड़ा ना सर, ये तो 90s से है वहां पे रह रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है सर कि मेरा ये मानना, देखिए मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है तो मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एक बात होती है, एविडेंस नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी सर्कमस्टेंशियल एक थॉट आया है दिमाग में, कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान खुद ही इनको एलिमिनेट कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि पाकिस्तान अब इतनी नाजुक मोड़ पे खड़ा हुआ है कि अगर पाकिस्तान एक बार FATF की ग्रे लिस्ट में चला जाता है तो फिर पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा सर, क्योंकि उसके इकोनॉमिक जो मायने हैं वो बहुत ज्यादा खराब होते हैं। लास्ट टाइम पाकिस्तान लॉस्ट 35 बिलियन डॉलर सर, पाकिस्तान की GDP से वाइप आउट हो गए थे सर बिकॉज ऑफ FATF। अगर दोबारा पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर पाएगा, और इंडिया यहाँ पे लोग पीछे पड़े हैं, क्योंकि सैयद सलाउद्दीन वहां पे दंदन आ रहा है सर। कभी हाफिज सईद दंदन आता है, कहीं पे गोटकी में हाफिज सईद मिलता है लेक्चर देता हुआ, कहीं सैयद सलाउद्दीन वहां पे बड़के मार रहा है। तो इनको क्या लगता है कि ये क्या इंडिया में से कोई इसका वीडियो सेव करके FATF के पास नहीं भेज रहा होगा? क्या हमारे एम्बेसडर्स ने ये सब ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके हर एक एम्बेसी में, रशियन एम्बेसी में और चाइनीज एम्बेसी में और फ्रेंच एम्बेसी में, UK हाई कमीशन में, इन सब जगह नहीं दिए होंगे? क्या हमने प्रेजेंटेशंस नहीं दिए होंगे? क्या हमारे एम्बेसडर्स ने जाके वीडियो, जो हर एक दुनिया का मुल्क है, चाहे वो अफ्रीका का है, चाहे लैटिन अमेरिका का है, कहीं पे भी, क्या इन सब लोगों ने 24, 28, 72 घंटे के अंदर सबको जाके ये नहीं बोला होगा कि ये UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, ये देखिए उसकी फोटो, ये देखिए उसका वीडियो, और ये देखिए पाकिस्तान ने बोला था कि 31 साल के लिए ये जेल के अंदर है, FATF से छूटने के लिए उसको जेल में डाला, लेकिन FATF से पाकिस्तान निकला, और आज जो हाफिज सईद है वो खुला घूम रहा है। ये डेटेड देखिए, ये पाकिस्तानी टेलीविजन है, ये देखिए प्रूफ। क्या ऐसा नहीं करा होगा? बिल्कुल करा होगा सर, 100% करा होगा, बिकॉज इतना तो मैं भी अपने फॉरेन ऑफिस को जानता हूं कि दोस पीपल आर सुपर एफिशिएंट सर। वो
वो ऐसे नहीं है सर कि ठीक है आज संडे है या मंडे है, कि चलो फिर बाद में जाके देखेंगे, कल परसों देखते हैं, आज बिजी हैं थोड़ा। वो लोग ऐसे नहीं है सर, वो हाथ में फाइल पकड़ के निकल लिए होंगे वो। तो बात यही है कि पाकिस्तान खुद को एक्सपोज करता है, और जब खुद जाएगा एफएटीएफ में, फिर सारे के सारे पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर रात के 9 बजे बोलेंगे कि इंडिया ने साजिश कर दी। मैं फिर कहूंगा, आप फुल टॉस दोगे तो कोई ना कोई भारत से बल्ला घुमाएगा सर। ये तो नेचुरल टेंडेंसी क्रिकेट में भी होती है, फुल टॉस पे लोग बल्ला घुमाते हैं। आप फुल टॉस मत दो, आप क्यों ये सब अलाउ करो? तो मुझे लगता है पाकिस्तान ही इनको एलिमिनेट कर रहा है सर, बिकॉज ना दीज पीपल, अब ये इनके लिए देखिए, कश्मीर में जिहाद लगभग, मैं पूरा नहीं कह रहा 100%, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि फाइनली खत्म हो गया है, लेकिन आज की तारीख में ये जो पुराने पंचर है ना सर, पाकिस्तान के पुराने पंचर, ये पाकिस्तान को इनकी जरूरत नहीं है। दे हैव बिकम अ लाइबिलिटी सर, ये लाइबिलिटी बन गए। अगर कल पाकिस्तान को दोबारा शुरू करना पड़ेगा तो नए लोग ले लेगा वो। पाकिस्तान में जिहादियों की कमी थोड़ा ना है। देयर आर करोड़ ऑफ पीपल हु थिंक दैट ये दुनिया तो एक ट्रांजिट लाउंज है, सीधा ऊपर जाएंगे तो ऊपर मजा आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसे करोड़ों लोग पाकिस्तान में सोचते हैं। तो देयर आर जिहादी, इसके लिए तो आपको मिल जाएंगे पाकिस्तान में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टुडे दे आर अ लाइबिलिटी सर, ये सब तो इनको हटाया जा रहा है डेफिनेटली। आप बात बार बार कर रहे हैं कि अगर फुल टॉस देंगे तो जाहिर है बल्ला तो घूमेगा और छक्का तो लगेगा। अब इमरान खान बहुत सारे छक्के लगा रहे हैं। कुछ बातचीत पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पे आपके साथ करते हैं। अभी संडे को इमरान खान को पुलिस पकड़ने गई, एक नोटिस भी सर्व करने गई, और उस पर पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने एक टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए नसीम ज़हरा साहबा को कहा कि अगर पुलिस बिस्तर के नीचे देख लेती तो इमरान खान को ढूंढ लेती। तो आप इस सूरत हाल को, इस नई डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? सर मुझे तो समझ में नहीं आता, बिकॉज दिस गोज अगेंस्ट द वेरी नेचर ऑफ लीडरशिप सर। ये लोग कहते हैं कि कायदे आजम के बाद सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान में ये 21st सेंचुरी का पाकिस्तान का कायदे आजम है, ऐसा पाकिस्तानी बोलते हैं। जी, तो उनके सपोर्टर कहते हैं, उनके सपोर्टर पीटीआई के, जो जी, कि एक अक्सरियत में है पाकिस्तान में, ये लोग कहते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं फिर पाकिस्तानियों से कि आपका लीडरशिप का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप? इंडिया में देखिए सर, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई, वो सब जेल गए सर। काला पानी काटा, उनको बर्फ की सिल्लियों पे लिटाया गया, उनको मारा गया। ठीक है, आप भगत सिंह जी का नाम देख लीजिए, अब राजगुरु जी का नाम देख लीजिए, आप अशफाक उल्लाह जी का नाम देख लीजिए, आप चंद्रशेखर आजाद का नाम देख लीजिए। चंद्रशेखर आजाद जी इतने बड़े क्रांतिकारी थे, उनका नाम देख लीजिए। ऑल ऑफ देम हैव बीन पनिश्ड, ऑल ऑफ देम हैव given their lives fighting. Who can forget the great Subhash Chandra Bose? Even the political leaders have gone to jail. गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए, everybody went to jail. क्योंकि जब आप कहते हैं, जब आप आजादी की बात करते हैं, तो आजादी के लिए तो आपको खून बहाना पड़ता है, आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। ये भाई साहब कहते हैं कि ये सब आजादी फ्रॉड है, असली आजादी मेरी है, जिसको मैं हकीकी आजादी बोलूंगा, द रियल आजादी, जो हकीकत में जो है हकीकी आजादी मेरी वाली है। ये कैसी आजादी है कि बाकी सबको इमरान खान साहब कह रहे हैं कि तुम जेल भरो, इमरान खान साहब ने सबको बोल दिया जेल भरो, तुम जेल भरो, लेकिन मेरे जो 2 बेटे हैं वो तो लंदन में हैं, और मेरी जो बीवियां हैं वो भी लंदन में हैं, और मेरी जो करंट बीवी है वो जमान पार्क के अंदर है, और मेरे हजारों सपोर्टर्स ने मेरा घर घेर लिया है, और सब मैं बिल्कुल सेफ हूं। और मुझे जो स्प्लिंटर लगे थे, आज तक मैं वो पैरों में वो पता नहीं क्या पट्टियां शटियां बांध के मैं व्हीलचेयर पे बैठा हूं, और मुझे कोई ना छेड़े, बाकी सबके बच्चे जेल में जाए। तो सर, लीडर का मतलब होता है लीड करता है। जो लीड कौन करता है? जो सबसे आगे रहता है। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, इंडियन आर्मी में हमें यह बोला जाता है यंग लीडर्स को कि यू आर नॉट सपोज टू से अटैक। वी आर इन इंडियन आर्मी, यंग लीडर्स आर नॉट सपोज टू से अटैक, वी आर सपोज टू से फॉलो मी। ये सर, ये कोर है ये इंडियन आर्मी की टीचिंग का। तो हमारा तो माइंडसेट वही है। फिर हो सकता है कि पाकिस्तानी परिप्रेक्ष्य में, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ये गलत भी हो, ये भी हो सकता है कि पाकिस्तानियों को गलत लगे, लेकिन हमें तो यही सिखाया गया कि लीडर उसको कहते हैं, राइट, जो सामने से लीड करे। मोदी जी कहते हैं कि मेहनत करो, राइट, जान लगा दो, मेहनत करो। तो मोदी जी ने तो पिछले 7 साल से छुट्टी नहीं ली, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तभी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। सो ही इज लीडिंग बाय एग्जांपल ना। 16 18 घंटे काम कर रहे हैं, 4 घंटे सोते हैं, नॉर्मल वेजिटेरियन खाना खाते हैं, बड़ा सिंपल सा, ठीक है, सादे कपड़े पहनते हैं। तो
ही इज लीडिंग बाय एग्जांपल, जो भी उनके दिमाग में उनका एग्जांपल है मोदी जी का। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अग्री करे डिसएग्री करे, वो अलग बात है, लेकिन ही इज लीडिंग बाय एग्जांपल। सो अ लीडर शुड लीड बाय एग्जांपल। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इमरान खान डिड नॉट लीड बाय एग्जांपल। उन्होंने बाकी सबको बोला तुम जेल जाओ, मेरे अलावा सब जेल चले जाएंगे। अगर इमरान खान कह देते कि हाँ ठीक है, पुलिस आई है, मैं लाओ हथकड़ियां लगाओ मुझे, ले जाओ मुझे जेल, इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा सितारा बन जाता और इतना बड़ा एक आइकॉन बन जाता कि लोग आज से 100 साल बाद, पाकिस्तान रहता नहीं रहता, लेकिन लोग इमरान खान को याद रखते कि ये गया। क्यों? आप एक बात बताइए सर, नवाज शरीफ जेल नहीं गया, जरदारी जेल नहीं गया सर, है ना सर? व्हाट अबाउट बेनजीर भुट्टो, व्हाट अबाउट जुल्फिकार भुट्टो? तो पाकिस्तान में तो है ना लोग जो सियासतदान जेल गए, यही नहीं गया भाई जेल। ये क्यों नहीं गया? ये तो 22 साल से सियासत में। ये कभी कोई इनके सपोर्टर ये पूछे कि खान कभी जेल क्यों नहीं गया? खान को कभी किसी ने जेल नहीं भेजा। अब वो कहेंगे साहब खान इतना हैंडसम है कि जेल जा ही नहीं सकता। अब तहरीक इंसाफ वालों को क्या ही समझा लेंगे आप, और वो क्या समझ लेंगे सर? मैं सब कोई 1 साल से जब से इमरान खान सरकार से निकले हैं, पाकिस्तान की सियासत बहुत बुरी तरह टर्मोइल का शिकार है। इस पे भारत में रहते हुए आपको, और आपने कई बार मेरे शो में भी और अपने शोज़ में भी जिक्र किया कि अम्यूज़मेंट भी है, और भारत अगरचे अब पाकिस्तान को उस तरह अपने रडार पे नहीं रखता, लेकिन ये भारत के इंटरेस्ट में ही है। जिस तरह इमरान खान हरकतें कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत को उन्होंने भूचाल की सूरत में रखा हुआ है। तो अब इमरान खान जिस तरह की सियासत को मज़ीद आगे लेके जा रहे हैं, वो क्या भारत के इंटरेस्ट में नहीं है? सर भारत के तो इंटरेस्ट में है, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि मुझे कभी कभी एक बात ये समझ में नहीं आती कि ये पाकिस्तानी लीडर्स, इसमें शहबाज शरीफ भी शामिल है, इसमें इमरान खान भी शामिल है, इसमें जरदारी भी शामिल, ये लोग ऐसा करते क्यों है? मुझे अभी तक इनका इनका दिमाग जो है, इनकी सोच है, इनका जहन मैं कैच नहीं कर पाया। और मैं अपने आप को समझता हूं कि मुझे ठीक ठाक नॉलेज है पाकिस्तान के बारे में, एक डिसेंट नॉलेज है, क्योंकि मेरी स्टडी पाकिस्तान है। 90% ऑफ द टाइम पाकिस्तान की बुक्स, पाकिस्तान का कंटेंट, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स, उनकी मैगजीन। तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया सर कि जैसे फॉर एग्जांपल इमरान खान है सर, इमरान खान ये कहता है कि शहबाज शरीफ ने डिफॉल्ट करवा दिया, शहबाज शरीफ ने लुटिया डबा दी पाकिस्तान की। चलो हो सकता है बात ठीक है। इमरान खान ने कभी ये नहीं बोला कि यार मैंने व्हाइट पेपर लिखा है कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं वजीर आजम बनूंगा पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ये चीजें करेगा, टैक्स नेट इस तरीके से बढ़ाएगा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको इस तरीके से एड्रेस करेगा, जो अपना जो वेल्थ टैक्स है, जो ऊबर रिच हैं उनके ऊपर जो लगाना है वो इस तरीके से लगाएगा, हमारी जो एग्रीकल्चरल इंपोर्ट हम लोग करते हैं उस पर डिपेंडेंसी कम करनी है, वो मैं इस तरीके से करूंगा, ये मेरे टारगेट्स हैं। और जो इसके लिए फंडिंग चाहिए वो मैं यहां से लेकर आऊंगा, यहां से। वो सिर्फ जितने भी करप्ट हैं मैं उनको फांसी पे चढ़ा दूंगा। वो ऐसी सर उड़ी उड़ी बातें करता है। तो बात ये हो जाती है कि व्हेन ही टॉक्स लाइक दैट ना, देन इट इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ ग्रेट, जिसको कहते हैं ना कि फॉर एन आउटसाइड ऑब्जर्वर लाइक मी, ठीक है ना, जिसके पाकिस्तान में डायरेक्टली तो कोई स्टेक्स है नहीं सर। So for an outside observer like me, it is always very painful. It's always very painful to see that what they are doing to their country, sir. हमें ठीक है, we can enjoy ourselves, हम तो बाहर बैठे हैं, हम मजे लेंगे, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ एक आम पाकिस्तानी के दिल पे क्या गुजरती होगी। और उन्होंने इतनी उम्मीद लगा रखी है इमरान खान से, एक ऐसे जैसे आदमी होता है ना सर, जैसे कि जब बहुत फंस जाता है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर वो बाबा के पास जाता है, टोटका खरीदता है, कभी कोई ताबीज खरीदता है, कोई झाड़ फूंक करवाता है। और पढ़े लिखे लोग ऐसा करवाते हैं सर, ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान में, भारत में भी करवाते हैं पढ़े लिखे लोग सर। सो दे डू दिस, एंड व्हाई डू दे डू दिस? क्योंकि नॉर्मल चीज से उनकी उम्मीद हट गई, क्योंकि वो इतना दिमाग से बिल्कुल अब परेशान हो चुके हैं, और जहन उनका इतना बिल्कुल डाउन हो चुका है कि वो इन फिर टोने टोटके से अपनी उम्मीदें लगाते हैं कि कुछ बाबा ने कुछ भस्म दे दी, मैंने फूंक दी तो मेरा काम हो गया। सो उनके लिए इमरान खान वो बाबा है जो उनको भस्म और ताबीज देता है। इमरान खान का मैंने सर कोई पेपर नहीं पढ़ा। तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पे इमरान खान शुड पुट हिज प्रॉपर फाइनेंशियल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है कंट्री के लिए, डिप्लोमेटिक पॉलिसी क्या है, हम खुद मुख्तार रहेंगे, हम न्यूट्रल ये कोई पॉलिसी होती है? इट हैज टू बी ए रिटन पीस ऑफ पेपर। 100-150 पन्ने की एक डिटेल्ड पॉलिसी होगी, एक आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, एक आपकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी होगी। कोई होगा पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ में जो लिखेगा ये और बोलेगा कि हम पाकिस्तान को दलदल से कैसे निकालेंगे। अब इमरान खान ने, देखिए, ही इज वेरी शार्प सर। ये आदमी देखिए तेज तो है, इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन चालाक है ना। इस आदमी ने अभी कल परसों क्या कमेंट दिया
इसने बोला कि जनरल आसिम मुनीर मुझे दुश्मन समझते हैं। ठीक है ताहिर साहब, आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ हैं वो मुझे दुश्मन समझते हैं, मैं तो उनसे बात करने को तैयार हूं, वो मुझे दुश्मन समझते हैं। ये क्यों कर रहा है? ये अपनी फील्डिंग सेट कर रहा है सर, जैसे इंडिया में हम लोग बोलते हैं ना, ये अपनी इमरान खान फील्डिंग सेट कर रहा है। जब इमरान खान पहले 3.5-4 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बना था और जब ये नाकाम रहा, तो याद है उसका, कि आपको याद होगा उसका जो आपने घबराना नहीं, कितनी मीम्स बनती थी इसकी कि पूरी कौम को बिल्कुल परेशान कर दिया कौम को। फिर ये तख्ता पलट हो गया, ये हीरो बन गया लोगों में से। लोग भूल गए कि इसने क्या ड्रामे करे थे और इसने कितनी बुरी इसकी परफॉर्मेंस थी। तो अब ये क्योंकि हीरो बन गया, इसने बोला कि यार देखो, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी था, लेकिन जो जनरल बाजवा था ना, ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम है जनरल बाजवा की बनाई गई है, और द इंटायर प्रॉब्लम इज द क्रिएशन ऑफ जनरल बाजवा। तो एक उसको विलेन मिल गया जनरल बाजवा, उसने जनरल बाजवा के सर पे बात टांग दी। अब ये जानता है कि अगर इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में तो ये प्रधानमंत्री बनेगा, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो प्रधानमंत्री इसको बनना है पाकिस्तान का। ये अभी से ही दूसरा विलेन, ये दूसरा जनरल बाजवा तैयार कर रहा है आसिम मुनीर के अंदर, कि कल मैं फेल हो जाऊंगा। यार देखो, मैंने बोला था ना, उस समय तो मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं था, पर मैंने बोला था ना, ये मुझे दुश्मन समझता है, देखो ये मुझे अड़ंगियां मारता है, ये मुझे काम नहीं करने देता। सो देखिए, उसको, इमरान खान को काम आता नहीं करना, उसको नहीं आता काम करना, वो अजीबोगरीब बातें करता है। मैं बाबर के ऊपर फिल्म बनाऊंगा, मैं इस्लामोफोबिया के ऊपर टीवी चैनल खोलूंगा, मैं एक ट्रेन चलाऊंगा, या वो ऐसी, मैं उज्बेकिस्तान में जाके उज्बेकों के सामने कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छी बात जानता हूं उज्बेकिस्तान को, है ना, इंडियन से कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा इंडिया। तो ये ऐसी, देखिए, छिछोरेपन की बातें इमरान खान करता है। इमरान खान में स्टेट्समैनशिप नहीं है, ही डज नॉट हैव अ विजन। उसका बस ये है कि बाकी सब करप्ट हैं और बाकियों को मैं टांग दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये उसने सबको चूरन खिला रखा है, और पाकिस्तानी इतने डेस्परेट हैं सर कि वही बाबा तावीज भसम इसी चक्कर में झाड़ फूक में पड़े हुए हैं। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। लेकिन हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि सिर्फ इमरान खान ही लोगों को चूरन नहीं चटा रहा। मैं अभी जिस इंटरव्यू का मैंने जिक्र किया, आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू का, उसी इंटरव्यू में उन्होंने 2 रोज़ पहले ये कहा अपने बेटे बिलावल भुट्टो की उस घटिया स्टेटमेंट को एंडोर्स किया जिसमें बिलावल ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए इंसल्टिंग कमेंट्स किए और कहा कि बुचर ऑफ गुजरात है। यही वर्ड इसी इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी ने इस्तेमाल किए। तो इतना सीजन पॉलिटिशियन होने के बावजूद जो मुझे उसकी इग्नोरेंस और एरोगेंस नज़र आई, वो मुझे पाकिस्तान का नुकसान उसमें नज़र आ रहा है। तो आप अभी कह रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान ही नहीं, 2 दूसरे भी जिम्मेदार हैं, मैं भी आपसे एग्री कर रहा हूं। तो इस तरह का जो एरोगेंस है, जो इग्नोरेंस है, इतने बुरे हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, वो क्यों है पाकिस्तानी लीडर्स के अंदर? सर बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं, ना ये इग्नोरेंस है ना ये एरोगेंस है सर, ये सर्वाइवल की फाइट है। भारत से कोई जवाब नहीं गया। ये 1-2 दिन पुराना उनका स्टेटमेंट है आसिफ अली जरदारी का, 1 दिन पुराना। इंडिया ने कुछ बात नहीं करी, इंडिया से डिप्लोमेटिकली कोई रिबटल नहीं आया। ये पाकिस्तान क्यों करता है, पाकिस्तानी क्यों करते हैं सर? दे वांट सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम इंडिया, दे लिव फॉर रिएक्शन फ्रॉम इंडिया सर। उनका दिन बन जाता है कि अगर इंडिया से कोई इनको बोल दे तो इनको ऐसा लग जाता है कि हाँ, हम भी सांस लेने के काबिल हैं, हम भी जिंदा रहने के काबिल हैं। अब इंडिया इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो ये लोग फंसे पड़े हैं सर। क्योंकि आप एक बात बताइए, आसिफ अली जरदारी को कौन पूछ रहा है सर? आज की तारीख में आसिफ अली जरदारी एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और बिलावल का बाप है, और तो कोई इनको पूछ नहीं रहा, राइट? इनका जो स्टॉक है वो खत्म कर दिया इमरान खान ने, सबका स्टॉक इमरान खान ने खत्म कर दिया। अब इमरान खान ने क्योंकि सबका स्टॉक खत्म कर दिया, अभी क्या करेंगे सर? आप नरेंद्र मोदी को गाली दे दीजिए। सच बात क्या है सर? सच बात तो ये है कि दुनिया भर के लोग इंडिया आ रखे हैं, अभी सारे के सारे फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया आ रखे हैं। 20-25 कंट्री के इंटेलिजेंस चीफ्स इंडिया में एक साथ आए थे, राइट सर? इटली की प्राइम मिनिस्टर इंडिया आई थी। इस बार एससीओ का समिट मई में होने वाला है गोवा में, ठीक है ना सर? इस बार ईयर एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कभी भी मुझे नहीं पता कब G20 का समिट होगा, राइट? तो इंडिया इज लीडिंग द वर्ल्ड इन डिप्लोमेसी। जरदारी को पूछ कौन रहा है सर? पूछ कौन रहा है? यहां पे नरेंद्र मोदी के लिए सब बिल गेट्स वाह कर रहा है, जो बाइडेन वाह कर रहा है, इटली की प्राइम मिनिस्टर वाह कर रही है सर, फ्रांस का प्रेसिडेंट वाह कर रहा है, वहां पे पुतिन तारीफों के पुल बांध रहा है, वहां पे ऋषि सुनाक अलग गाने गा रहा है मोदी जी की तारीफ में, जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो उनको हाईएस्ट जो उनका ऑनर है वो दे रहे हैं। सऊदी अरेबिया का जो प्रिंस है वो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज लाइक माई ब्रदर, ठीक है? अब पाकिस्तान के एक शहर में बैठा एक आसिफ अली जरदारी, उसकी क्या वैल्यू है सर? और उसके बेटे बिलावल की क्या वैल्यू है सर? उसकी वैल्यू क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। पूरी दुनिया मोदी जी की,
मोदी जी इज द मोस्ट हाईली रेटेड लीडर इन द एंटायर वर्ल्ड। ये जो सर्वे आया है आपको पता ही होगा कि जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं वो हाईएस्ट है नरेंद्र मोदी। आई थिंक 78% 80 पे पता नहीं क्या है, आई डोंट रिमेंबर, बट ही हैज गॉट द हाईएस्ट रेटिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड। शामिल शामिल यूएस प्रेसिडेंट, शामिल एवरीबॉडी, ही हैज गॉट द हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग्स। ऐसा फिर जिस बंदे की ग्लोबली हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग हो उसको बाप बेटे की टीम जो है, ये बंटी और बबली टाइप की जो टीम है इनकी, तो अगर ये कुछ कहते भी हैं तो इसकी क्या वैल्यू है फिर? अब आप बताइए, who's talking about? वो कहते रहते बुचर बुचर कहना है, जो मोदी जी भी एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। उनको पता कॉमेडी सर्कस चल रहा है, वो भी मजे ले लेते होंगे, चले जाते होंगे मोदी जी अपने काम पे। डजंट मैटर सर। शायद उनको तो पता भी ना हो। आखिर में मेरे साहब आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के इस तरह के जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं और जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, पहले भी कई बार आए, मगर जो इस बार आए हैं और दुनिया उनके साथ ऑन बोर्ड नहीं है। पहले दुनिया कोई ना कोई उनकी ज़रूरत निकाल लेती थी, अब चीन से लेके अमेरिका तक, गल्फ स्टेट से लेके ब्राज़ील तक किसी को इनकी ज़रूरत नज़र नहीं आती। ये सिचुएशन पहली बार हमने देखी है। आप इस सिचुएशन में पाकिस्तान को किस तरफ जाता देख रहे हैं? सर ये सारे के सारे, एज आई हैव सेड इन द पास्ट आल्सो, ऑल दीज वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सर। ये किसी ने साजिश नहीं करी, कोई यहूद हनूद की, यहूद नसारा की साजिश नहीं है, कोई साजिश नहीं कर रहा, ये खुद ही कर रहे हैं सर, ये खुद ही कर रहे हैं। लेकिन रियलाइज तो सर अभी भी नहीं कर रहे। सर ये कभी रियलाइज नहीं करेंगे, उसका रीजन है सर, उसका बड़ा लॉजिकल रीजन है। इन्होंने अपनी कौम को ये बता रखा है कि तुम सबसे अजीम कौम हो। अच्छा, कौम को भी अच्छा लग गया सुन के कि हम सबसे अजीम कौम, बुरा थोड़ा ना लगेगा किसी को। अगर कोई मुझे बोल दे कि मेजर साहब आप सबसे अजीम है, तो मैं थोड़ा ना ऑब्जेक्ट करूंगा, मैं तो कहूंगा हाँ बिल्कुल ठीक ही कह रहे होगे, कुछ सोच समझ के तो बोल रहे होगे। अच्छा, कौम इतनी बोली है सर, कौम ने कभी ये नहीं पूछा कि हम अजीम कौम क्यों है? हमने कुछ तो तीर मारे होंगे जब हम अजीम बने होंगे। कह रहे नहीं, कोई तीर वीर नहीं। देखिए ऐसा है कि दो चीजें हैं, एक तो आपके पास एटम बम है, ठीक है, आप अकेले मुस्लिम मुल्क हैं जिसके पास एटम बम है। दूसरा, आप में जज्बा बहुत है क्योंकि आपने कलमा पढ़ रखा है। तो ऐसी एक दो चीजें इन्होंने अपने झूठी झूठी अपनी कौम को बता दी और वो फूल के गुब्बारा बन गए सबके सब सर। वो इतने ग्लैड हैं, वो इतने खुश हैं इसी चीज से कि मुझे कभी अरे दो लोग, अगर एक मुसलमान लड़का है और एक मुसलमान लड़की है, दोनों में शादी हो गई, या हिंदू लड़का है और हिंदू लड़की, उनमें शादी हो गई, तो उनके घर तो बच्चा मुसलमान ही होगा और इनके घर बच्चा तो हिंदू ही होगा। वो बच्चा थोड़ा ना कोई मंगोलियन या नाइजीरियन बन जाएगा। तो वो तो ये पता नहीं क्या सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि वो सारी दुनिया हमसे इसलिए डरती है क्योंकि हम में जज्बा है। ये मुझे एक बात नहीं समझ में आती सर, अगर इतना जज्बा है तो कर्ज क्यों लेते हो? अगर इतना जज्बा है तो अपने मुल्क का कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाते? अगर इतना जज्बा है तो कटोरा लेके क्यों घूमते हो? ये जज्बा सिर्फ भीख मांगने के लिए है कि जज्बा कुछ अच्छे काम के लिए भी है? क्योंकि जज्बा किसी चीज के लिए तो होगा नहीं। लोग हमसे डरते हैं क्योंकि हमें इतना जज्बा है, हम लोगों को मार काट देंगे, हम लड़ जाएंगे सब। क्या आप यही चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को लोग ऐसे पहचाने कि साहब ये लोगों को मारते काटते रहते हैं और लड़ते रहते हैं? मतलब फिर ये सवाल भी पूछते हैं कि पता नहीं क्यों गूगल का सीईओ इंडियन क्यों लगाए? ओ भाई, उसमें कोई जज्बा नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल आदमी है, पढ़ता लिखता है इसलिए पहुंच गया। आप भी पढ़ लिख लो, आप भी पहुंच जाओगे। इसी में हम में बहुत जज्बा है, हम अजीम कौम है, हमारे पास बम है, बस यही चीज सर ये लूप में चलती रहती है। मैं तो सुनता हूँ इनकी, मुझे बड़ी हंसी आती है, लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं सर। आई रियली हैव अ गुड लाफ। जी, बहुत आखिर में चाणक्य फोरम के हवाले से बताइए, भारत में 2023 का जो साल है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल स्टेज पे थ्राइव करने का साल है। तो आप इससे फ़ायदा उठाते हुए अपने चाणक्य फोरम से क्या कर रहे हैं? आपकी वेबसाइट पे, आपके ऐप्स पे क्या कुछ हो रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर 2023 तो बहुत इंटरेस्टिंग ईयर है सर इंडिया के लिए डिप्लोमेटिकली, एंड वी आर ऑल्सो टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल सर। वी आर गोइंग टू कंडक्ट द चाणक्य डायलॉग्स वेरी सून सर। अप्रैल एंड में हम लोग चाणक्य डायलॉग्स कंडक्ट कर रहे हैं दिल्ली में ही, और वी आर ट्राइंग टू वॉच कि क्या हो रहा है, गोइंग टू मीट पीपल फ्रॉम वेरियस थिंक टैंक्स और तो काफी पता लग रहा है कि किस डायरेक्शन में इंडिया मूव कर रहा है। और कहीं ना कहीं सर चाणक्य फोरम को इसका बेनिफिट होने वाला है, आज नहीं तो कल इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि जब आप इतने बड़े लोगों से बात करते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं, तो सीखने को ही मिलता है। तो मैं तो एक बड़ा, जिसको कहते हैं सर जियो पॉलिटिक्स का बड़ा सिंसियर स्टूडेंट हूँ सर। मैं तो व्हेन आई मीट ऑल दी सीनियर जनरल्स एंड डिप्लोमेट्स सर, मैं बोलता ही नहीं कुछ। बाकी मीडिया वाले, मैं तो अपने आप को मीडिया वाला मानता नहीं हूँ सर, बिकॉज आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, बट बाकी लोग सर ये है नहीं, बस आपने ऐसा क्यों बोला, आपने, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं सर।
सामने जनरल साहब बैठे हैं इंडियन आर्मी के, फॉर्मर कोई वेटरन जनरल बैठे हैं, सीनियर या सर्विंग जनरल बैठे हैं, या फिर कोई डिप्लोमेट बैठे हैं, सर्विंग या वेटरन, मैं बिल्कुल चुप होकर सर आई ओनली टेक नोट्स, क्योंकि इन लोगों की सिर्फ 40-40 साल का एक्सपीरियंस है. दे हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर वेरियस एंडेवर्स, एंड दे आर लाइक ट्रिपल पीएचडी सर. ये लोग तो ट्रिपल पीएचडी टाइप के लोग हैं. तो इनसे अगर मैं बोलूंगा ना तो मैं इनको इंटरप्ट करूंगा, उनका ट्रेन ऑफ थॉट डिस्टर्ब होगा. तो अपने को बोलना क्यों है, अपने को सुनना है कि हम कुछ सीखें. तो आई एम लाइक अ स्पॉन्सर, मैं इनके बीच में बैठा रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, तो मेरा मेंटल कैलिबर भी बढ़ता है. लोग मेरी तारीफें करते हैं कि मेजर साहब आपको तो बड़ी समझ है. उनको ये नहीं पता कि किनके बीच में बैठ के आ रहा है, इसलिए समझ है. वो नॉलेज किसी और की है, विच आई एम सिंपली टेलिंग देम. बट ऑन अ सीरियस नोट सर, मेंटल ग्रोथ बहुत होती है सर ऐसे लोगों के साथ बैठ के, एंड आई एम इंडीड ब्लेस्ड. तो इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है सर, एंड चाणक्य फोरम इज डायरेक्टली बेनिफिटिंग फ्रॉम ऑल दिस. बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं ये सब आपने में समय दिया. थैंक यू सर. व्यूअर्स बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव आर्या जी की. उन्होंने जो आखिर में बात की, अगर दुनिया के लोग इस बात को अपने पल्ले बांध लें तो मसाइल हल हो जाएं. बात उन्होंने ये की कि जब कोई तजर्बाकार, सीनियर और सीजन शख्स बोलता है तो हमारा काम होता है कि हम अपने नोट्स लिखें, ना कि उन पे अटैक करें, ना कि उन पे ये साबित करें कि हम बड़ी चीज़ हैं. और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान में मेजर गौरव आर्या के ख़िलाफ़ इस तरह के लोग खड़े किए जाने की कोशिश की जाती है बग़ैर समझी के, तो उनको ये भी तरबियत दी जाए कि दूसरों को किस तरह हम्बल तरीके से और विजडम के साथ सुनना चाहिए, ना कि बकना चाहिए. आज का शो मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.